चरखी का बेटा भाग 2। चरखी भी इसी प्रकार अपने लक्ष्य में आधी ही सफल हो पाई थी। वयस्क होने पर चतुरी ज्ञान और चतुराई की बातें सीख तो गए, लेकिन अवसर अनुसार उनका प्रयोग कर लेना माँ की घुट्टी उन्हें न सिखा पाई। यही कारण है कि जहाँ उनका दूसरा भाई वयस्क हो स्वतंत्र जीवन बिताने अन्यत्र चला गया, वे आज भी माँ की छत्र छाया में बने हैं। माँ के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी वे नहीं कर पाते। वे माँ की आंखों के तारे हैं और माँ अपने मूर्ख बेटे को दुनिया में किसी भी वस्तु से अधिक प्यार करती है। सारांश यह कि ज्ञान का भंडार भरा पूरा होने पर भी हमारे चतुरी ऐन मौके पर बड़ी विलक्षण मूर्खता कर बैठते और हाथ आया शिकार नित्य गवा देना उनके लिए साधारण सी बात हो गई थी। जब न तब उनकी अर्धकुशाग्र बुद्धि उन्हें उपहास का पात्र भी बना देती थी। अब उसी दिन ही देखिए जब चतुरी घंटे भर नदी के पानी में बगुला भगत बने खड़े खड़े तपस्या करते रहे थे। अंततः किस्मत की मारी गोलमटोल एक मछली उधर आ ही निकली। चतुरी ने बिजली की सी तेजी दिखाई और उसे मुंह में धर दबोचा, फिर जल्दी से बाहर सूखे में लाकर रखा। यही तो माँ की शिक्षा थी कि जब भी मछली पकड़ो तुरंत सूखे में ले आओ, अन्यथा उसके पानी में पुनः छिटक कर गिर जाने का डर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह कि मछली भी चतुरी की ख्याति से पूर्व परिचित थी। तपाक से आश्चर्य प्रकट करते बोली, अरे कैसी मूर्खता का काम कर रहे हो? क्या तुम्हें इस नदी के नियमों का तनिक भी ज्ञान नहीं? पूछने लगी, कहीं तुम चतुरी नाम के मूर्ख श्रीगाल तो नहीं हो? मैंने तुम्हें पकड़कर अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय पहले ही दे दिया है, अब मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? चतुरी को आश्चर्य हो रहा था कि मछली उन्हें पहचान कैसे गई। वह तो ठीक है, लेकिन तुम क्या जंगल के सारे विधि विधान से ऊपर हो? वैसे भी तुम तो अपनी ही हानि करने पर उतारू हो। मछली चतुरी को विश्वास में लेने का प्रयत्न करती बोली, इस समय मेरे नहीं, अपने लाभ हानि की चिंता करो। चतुरी अपनी अद्वितीय सफलता पर अब भी मुस्कुरा रहे थे। तुम मुझे सीधे और भोले लगते हो, नफा नुकसान कुछ नहीं जानते। तुम्हें तो छलना पाप है, इस कारण रहस्य खोले देती हूँ। मछली बड़ी निश्चलता दर्शाते बोली, इस नदी का नियम है, जब भी कोई टाइम्स मछली किसी सियार द्वारा पकड़ जी जाती है, उसकी अन्य बहनों को भी साथ जाना पड़ता है। आंख पसारते बोली, यही तो असली शिकार हुआ। मछली राज की बात बता विश्वसनीय मुस्कान से चतुरी की ओर देखने लगी। अच्छा। अब तो आश्चर्य से चतुरी ने भी नेत्र फैला दिए। सोचने लगे, आज तो माँ के सम्मुख उनकी बुद्धि का डंका बज ही उठेगा। शीघ्रता से पूछा, तुम कितनी बहनें हो? कुछ अधिक नहीं, यही कुल जमा 6 बहनें हैं। बोली, सभी निकट ही कहीं तैर रही होंगी, मुझे छोड़ो, अभी बुलाकर लाती हूँ। शुभ कार्य में विलंब कैसा? चतुरी ने भी अब और देर करना उचित नहीं समझा। तुरंत मछली को मुंह से पकड़ पानी में तैरा दिया। प्रतीक्षा करते करते जब रात होने को आई और मछली तथा उसकी बहनें दिखाई न दी तो चतुरी रुआंसे हो गए। सोचा, आखिर 6 बहनों में से कोई तो विश्वसनीय होती। मन में आया जोर से, हुक्का हुआ करके रोने लगे। लेकिन यह तो अपनी मूर्खता का स्वयं ढिंढोरा पीटने जैसा कार्य होता। बेचारे डबडबाई आंखों से माँ की ओर चल पड़े। माँ पर पहुँचे तो देखा माँ पहले ही आ चुकी है। उसने बेटे को उदास देखा तो उसका मन भी दुखी हो गया। समझ गई, आज फिर उसका युवा बेटा शिकार में असफल होकर लौटा है। बोली, देख चतुरी, आज मैं तेरे लिए झील से 2 बतख पकड़ कर लाई हूँ। तुझे बतख बहुत पसंद है ना? चरखी चाहती थी उसका चतुरी जल्दी से खुश हो उठे। तनिक भी भूख नहीं है माँ। चतुरी अपनी उदास आंखें माँ से छिपाते मुंह अगले पैरों से ढक लेट गए। क्यों, क्या खाया तूने?
चरखी जानती थी कि चतुरी बहाना बना रहा है। वह उसके पास जा दुलराने लगी, फिर मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह से उसके मुंह में डालने बोली, ले माँ के मुंह से खा ले मेरा राजा बेटा। मांस की गंध से चतुरी के मुंह में पानी भर आया। फिर तो माँ खिलाती गई और राजा बेटा पूरी एक बतख गटक गया। शिकार खाने के बाद जब चतुरी छोटे बच्चे जैसा माँ की गोद में सिमट कर लेटे तो जिद करने लगे, माँ वह लोरी सुनाओ जो बचपन में गाकर सुलाती थी। चरखी पंजे से उनका सिर थपथपाते इस तरह लोरी गाकर सुलाने लगी जैसे चतुरी सचमुच फिर एक नन्हे शाव हो गए हों। अम्मा की गोदी में लेटे लेटे, सो जा छौने, सो जा मेरे बेटे। कल अम्मा तुझको फिर प्यार करेगी, शाम को और बड़ा शिकार करेगी। तू बन जाएगा जंगल का राजा, शेर बजाएगा तब आकर बाजा। भालू नाचेंगे सब धीरे धीरे, बजाएंगे बंदर मृदंग मजीरे। सो जा छौने, सो जा मेरे बेटे, अम्मा की गोदी में लेटे लेटे।